अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ डोरी बनाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप लंबी से लंबी डोरी बना सकते हैं। ये डोरी हमें डिज़ाइनिंग में हमारे काम आती है, लूप्स बनाने के काम आती है और लटकन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है हमारे। तो हमें इसको अक्सर बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, लेकिन इस तरीके के ज़रिए आप जब डोरी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम ये सिंगल बूट का इसमें इस्तेमाल करेंगे। सिंगल बूट लगाएंगे और ये कॉटन की डोरी जो हम अपनी चाक और दामन पर लगाते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमने क्रॉस में अपना फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। ये पट्टी जितनी लंबी आप रखना चाहें रख सकते हैं। आपको यकीनन इस तरीके से डोरी बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और बड़े आराम से डोरी पलटकर और बड़ी सफाई के साथ बनकर आएगी। सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी ये कॉटन डोरी लगाएंगे और इसको यहाँ से पहले पक्का स्टिच करेंगे, इसलिए कि यहाँ से हमें इसको पलटना होगा, तो इसको यहाँ से मजबूत होना ज़रूरी है। पहले हमने एक सिलाई करी, फिर हमने इस पट्टी को पलटा और फिर एक और सिलाई करी। उसके बाद हमें यहाँ से जब सिलाई शुरू करनी है तो हमें बिल्कुल डोरी के साथ साथ सिलाई नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा हट के आधा इंच का तकरीबन मार्जिन देते हुए, तकरीबन 2 बूट का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई करते हुए नीचे लेकर आनी है। आधा इंच तक हमें ऐसे ही सिलाई करनी है और फिर आधे से 1 इंच के बाद हमें अपनी डोरी के साथ साथ सिलाई कर देनी शुरू करनी है। ये हमने इसलिए किया है कि यहाँ से हमें डोरी को पलटना है, तो ये जगह जब खुली हुई होगी तो बड़ी आराम के साथ यहाँ से डोरी पलटना शुरू हो जाएगी और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब आगे से हम अपनी डोरी के साथ साथ बिल्कुल सिलाई करेंगे। जिस तरीके से एक बूट का हम बूट लगाकर और डोरी बनाते हैं अपनी, बिल्कुल उसी तरीके के साथ हम अपनी ये पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये इस तरीके से सिलाई हो रही है। अब ये हमारी सिलाई बिल्कुल हमारी डोरी के साथ साथ आ रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी मैंने ये पट्टी ली है। कहीं इसमें कोई जोड़ भी नहीं था, लेकिन अगर जोड़ भी आ रहा हो तो आप उसको इस्त्री की मदद से खोल लें। अब इस कॉर्नर को हम सुई धागे से 2-4 टांके और लगा के और मज़ीद और पक्का कर लेंगे, क्योंकि जब हम डोरी को खींचेंगे तो डोरी पर प्रेशर पड़ेगा और फिर वो वहाँ से निकल सकती है। अब ये देखें आप, मैंने डोरी को खींचना शुरू करा। अब ये कॉर्नर चूँकि हमने बहुत खुला बनाया था तो ये बड़ी आसानी के साथ अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखें, ज़रा सा नाखून से करने से ये फ़ौरन अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया, पलटना शुरू हो गया और अब आगे जाकर इसको पलटने में कोई हमें दिक्कत महसूस नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हम अपनी डोरी को खींच के बाहर निकालते रहेंगे और हमारी पट्टी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से पलटना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से करने से ये डोरी बिल्कुल एक पैमाइश की बनेगी, कहीं से पतली और कहीं से मोटी नहीं होगी और बहुत खूबसूरत पट्टी बनकर तैयार होगी हमारी। ये देखें आप, कोई परेशानी नहीं हो रही और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से जहाँ कहीं ये अटक रही हो वहाँ पर आप नाखून की मदद से थोड़ा सा इस पे प्रेशर देके और इसको बहुत आसानी के साथ पलट सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और पूरी डोरी हमारी ये इस तरीके से बनकर बाहर आ जाएगी। आप देखें, एंड तक हम पहुँच गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये डोरी बाहर निकलना शुरू हो गई है। इस तरीके से हमारी ये पूरी डोरी बनकर तैयार हो गई है और बहुत खूबसूरत और बहुत साफ सुथरी ये डोरी बनकर तैयार हुई है। हम दूसरे तरीक़ों से जो डोरी बनाते हैं उसमें कहीं से पतली हो जाती है, कहीं से मोटी हो जाती है, तो फिर वो उस डोरी में खूबसूरती नहीं रहती। ये देखें, ये पूरी डोरी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसका कॉर्नर से हम इसको अब डोरी को कट कर देंगे और दूसरे कॉर्नर से भी आगे से जो ये हमारा थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और हमारी पूरी डोरी बहुत खूबसूरती के साथ बनकर तैयार हो गई है। आप देखें, ये बिल्कुल एक जैसी डोरी बनी है, कहीं से भी पतली और मोटी नहीं बनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।